हम स्टार्ट कर रहे हैं भैया आज मैग्नेटिक एलिमेंट्स। कल कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, कल के वीडियो में देख लेना। मैग्नेटिक एलिमेंट्स यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स। हाँ भाई परमवीर साहब दिख रहा है? अब थोड़ा और नीचे लिखूं मैग्नेटिक मटेरियल। तो कल भी बताया था कि जिस तरह 3 टाइप के बच्चे होते हैं क्लास में, तो वो होते हैं जो कहते ही समझ जाते हैं कि भाई आज तुमने होमवर्क करना है और ये पर्सन लिख के ले आने हैं, इतने बार लिख के ले आने हैं, तो वो तो कहते ही समझ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि उनको दोबारा कहना पड़ता है अगले दिन आके। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको डांट फटकारने से भी वो काम नहीं करते, उनके दिमाग में तो उल्टा ही जचता है कि भाई इसका काम तो ऐसे ही भोंकना है, ये इसको पढ़ाना पुढ़ाना तो कुछ है नहीं। और उनके दिमाग में हमेशा शरारतें रहती है किसी न किसी तरह कि इसका ध्यान तो बोर्ड पे हो जाए यानी कि टीचर का, और हम करें शरारत। तो इस प्रकार 3 टाइप के बच्चे हो गए। तो 3 ही टाइप के मटेरियल होते हैं। एक वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते ही मैग्नेटाइज हो जाएं और स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाएं। एक ऐसे होते हैं जो मैग्नेटाइज तो हो जाएं लेकिन स्ट्रॉन्गली ना हो के थोड़े से वीक हो। और एक ऐसे हो जो बिल्कुल ही मैग्नेटाइज ना हो, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो, मतलब उनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आए वो अपोजिट टाइप की आए। तो उसमें सबसे पहले हम तीनों मटेरियल्स के बारे में बात करें तो सबसे दूसरा मटेरियल आ गया। सबसे पहला मटेरियल है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो सबसे पहले है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उनमें मैग्नेटिज्म आएगी, और वो मैग्नेटिज्म जो है अपोजिट टाइप की आएगी और थोड़ी आएगी, यानी कि द मटेरियल्स। आवाज़ गई? आवाज़ कैसे गई? मेरे पास आ रही, तुम आ गई? Diamagnetic materials, these are the substances which magnetize feebly magnetize। feebly का मतलब होता है भाई कमज़ोर, feebly मैग्नेटाइज यानी कि मैग्नेटाइज होंगे, उनमें मैग्नेटिज्म आएगी, कम आएगी। फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड, अपोजिट टू फील्ड यानी कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर ये हमारे पास कोई मैग्नेटाइजिंग बार मैग्नेट है N2S, तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन इधर है, N2S होती है। तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन अगर इस तरफ है इसकी, और इसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो वो मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल, कोई नहीं, डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर रख दिया हमने, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। और फिर जब इसको मैग्नेटाइज करके इससे बाहर निकालेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ मिलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर उसको 100 मैग्नेटिक लाइंस मिली थी, तो ये प्रेजेंट करेगा 10-15, 5-10-15 यानी कि बहुत कम, 100 में से काफ़ी कम मैग्नेटाइज होता है। तो फीबली मैग्नेटाइज होगा
और मैग्नेटिक जो डायरेक्शन है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट हो जाती हैं। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसके अंदर जो एग्जांपल आते हैं वो है कॉपर है, वाटर है, अल्कोहल है, अल्कोहल, और भाई एल्वो इसके अंदर जो है गोल्ड है, गोल्ड भी आ जाएगा, सिल्वर भी आ जाएगा, और इसमें जैसे गैस की बात करें तो नाइट्रोजन भी आ जाएगा। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। और भी कई मटेरियल्स होते हैं जो डायमैग्नेटिक हैं, बुक के अंदर दे रखे हैं, सारे लिखने ज़रूरी नहीं है, सिर्फ समझाना है हमने कि यहाँ पे जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल वो फीबली मैग्नेटाइज होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी ही करवा देते हैं, फिर इन तीनों के अलग अलग काज करवाएंगे कि कारण क्या होता है डायमैग्नेटिज्म का। तो डायमैग्नेट की प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिटली चार्ज होते हैं, मतलब मैग्नेटाइज होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक लाइंस इसमें से पास नहीं होती हैं। इनको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, ये किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये किसी दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल है, मतलब हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया इस रीजन में और उसमें मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो इसमें से एक भी मैग्नेटिक लाइन पास नहीं होगी, सारी मैग्नेटिक लाइन इससे बाहर से चली जाएगी। एक तो प्रॉपर्टी है इसकी ये, नो मैग्नेटिक लाइन पास थ्रू इट, नो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास थ्रू इट, इसमें से पास हो नहीं होगी, पास थ्रू इट। ये लिखने की स्पीड सही है, थोड़ा और स्लो करो भाई। दूसरी प्रॉपर्टी है दे सेट देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू फील्ड। फील्ड के परपेंडिकुलर सेट करते हैं, मतलब मैग्नेटिक, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड था तो इसकी डायरेक्शन, ये तो मैग्नेटिक लाइंस दिखाई थी, वैसे मैग्नेटिक एक्सिस N2S ऐसे है, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इधर कोई मैग्नेटाइजिंग नॉर्थ है, इधर साउथ है, और मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर हम रखेंगे तो उसका एक्सिस ये बनेगा, ये इसका नॉर्थ साउथ बनेगा, मतलब ये डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गया, तो इसका एक्सिस ये हो गया और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का एक्सिस ये हो गया। तो ये एक दूसरे को, मतलब ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड के एक्सिस के परपेंडिकुलर सेट करता है अपने आप। ठीक है भाई। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि डायमैग्नेटिक लिक्विड्स moves away from strong field in U2 अगर बढ़ा दे हमें कि, मतलब ऐसे ये एक U2 बढ़ा दी हमने ऐसे, ये, और इसमें हमने डायमैग्नेटिक लिक्विड डाल दिया,
मान लिया, और यहाँ जो है इस लिम्ब के पास हम ये नॉर्थ और साउथ लेके आए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगाए, तो जो मैग्नेटिक लिक्विड होगा, डायमैग्नेटिक लिक्विड, वो इधर मूव करेगा भाई, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो इधर नहीं आएगा, यहाँ से खाली हो जाएगी ये स्ट्रॉन्ग टू वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड से मूव करेगा, यानी कि यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, इधर चला जाएगा। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डायमैग्नेटिक क्रिस्टल्स, जो डायमैग्नेटिक क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मूव्स, इसमें भी वही आना है, मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड, वीक फील्ड, वीक मतलब कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमने नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और यहाँ पे कोई चाइना डिश रख दी, और इसके अंदर रख दिया हमने मैग्नेटिक मटेरियल, ये, तो क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल होते हैं, ये जो लिक्विड जो होगा इसका, ये यहाँ से देखो, क्योंकि नॉर्थ और साउथ नज़दीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इतने रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे और ये ऐसे सेट हो जाएंगे, ऐसे, मतलब यहाँ पे इनकी पार्टिकल डेंसिटी कम होगी, और जिधर फील्ड वीक है उधर पार्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये चार प्रॉपर्टी जो थी डायमैग्नेटिक की, चार प्रॉपर्टी डिस्कस की है हमने। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो कल करवाया था हमने, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक substances is small and negative, small and नेगेटिव होती है, मतलब ये होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी I/H। कल बताया था कि जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड H के अंदर किसी मेटेरियल को रखें तो वो मैग्नेटाइज होता है, उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आती है, तो कितनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई है उसमें यूनिट वॉल्यूम में, उसको बोलते हैं I, और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी थी, तो इन दोनों का रेशियो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है और स्मॉल होती है, देयरफॉर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये कितना हो जाएगा, इज लेस देन 1, ये लेस देन 1 हो जाता है भाई। कैसे? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच का ये रिलेशन होता है K = 1 + J। अब J की वैल्यू नेगेटिव है, कल भी बताया था, मान लिया कि इसकी वैल्यू -0.7 है, J की वैल्यू डायमैग्नेटिक के लिए ये है, तो इसलिए यहाँ पे K की वैल्यू हो जाएगी 1 और उसकी जगह कर लेंगे -0.7, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3, यानी कि लेस देन 1। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो लेस देन 1 होता है, और ससेप्टिबिलिटी लेस देन 0 होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। इसी के ऊपर 1 नंबर का पर्सन आ जाता है, J लेस देन 0, देयरफॉर K लेस देन 1। ये तो होगी है डायमैग्नेटिक्स की प्रॉपर्टीज़। द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच मैग्नेटाइज इन द
डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब कहने का ये है कि हमने जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मान लो मैग्नेटिक लाइन जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, ये है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में जैसे कि एल्यूमिनियम होता है, कॉपर क्लोराइड होता है, और इसमें मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है, ये, और ऑक्सीजन होती है। एल्यूमिनियम, कॉपर क्लोराइड, मैग्नीशियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, ये भी होता है, ऑक्सीजन, और ये इस टाइप का मान लो कोई भी एक भी मटेरियल है, ये हमने यहाँ पे रख दिया। तो इसको जब हम मैग्नेटाइज करेंगे और उसके बाद जब इसको रखेंगे बाहर, मतलब किसी दूसरे, इसको ये मैग्नेट बन गई। मैग्नेटाइज होने का मतलब है कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है, तो ये मैग्नेट का काम करेगा। जैसे पेचकस होता है, मिस्त्री के पास जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी मिस्त्री जो होता है उसके पास जाते हैं ना, तो वो पेचकस को बार बार एक चुंबक पे रगड़ता है, और फिर उसको पेच जो होते हैं उनको पिक करता रहता है। कुछ टाइम के बाद उसकी मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाती है, वो फिर उसको फिर रगड़ता है, फिर उसमें मैग्नेटिज्म आ जाती है। तो सेम टाइप ऐसे है कि हमने इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया, और उसके बाद जो है हम इसका यूज़ करना चाहते हैं, तो इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी उसकी डायरेक्शन भी भाई इसी डायरेक्शन में होगी। मतलब जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन थी, ऐसे वो की वो डायरेक्शन इस मटेरियल की मिलेगी, हमें इसके मैग्नेटिक फील्ड की मिलेगी। तो इसका मतलब इसमें वही प्रॉपर्टी आ गई है जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की थी। तो ये पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इनमें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आती। मतलब कहने का ये है कि अगर 100 लाइनें यहाँ से पास करवाई जाएं तो इसमें 60, 70, 50 आ जाती हैं, 100 की 100 नहीं आती हैं। तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की पहली प्रॉपर्टी ये है, दे सेट देयर एक्सिस। अब डायमैग्नेटिक्स के अपोजिट होती है इसकी सारी। दे सेट देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू फील्ड एक्सिस। जो फील्ड एक्सिस है या फील्ड की जो डायरेक्शन है उस, नहीं अलोंग द कर रही, परपेंडिकुलर भाई सॉरी, वो करते हैं डायमैग्नेटिक। सेट देयर एक्सिस अलोंग द फील्ड एक्सिस, अलोंग द फील्ड एक्सिस के अलोंग सेट करते हैं। मतलब ये मैग्नेटिक एक्सिस है, मतलब इधर नॉर्थ पोल था मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, इधर साउथ है, और ये मेटेरियल अगर हमने रख दिया तो इसका एक्सिस भी वही होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा। पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसमें से मैग्नेटिक लाइन पास होती हैं। मैग्नेटिक लाइंस पैरामैग्नेटिक मटेरियल में से इजीली पास हो जाती है। मैग्नेटिक लाइन से इजीली पासेज थ्रू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में से या मटेरियल में से आसानी से पास होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम इनको यूट्यूब के अंदर रखेंगे, किसी यूट्यूब की लिंब में अगर इसको रखते हैं हम ऐसे, ये यूट्यूब बना दिया हमने और इसमें पैरामैग्नेटिक लिक्विड डाल दिया, तो ये नॉर्थ पोल लिया है, ये साउथ पोल लिया है, तो जो मैग्नेटिक लिक्विड है ना वो इधर मूव करेगा भाई, इस डायरेक्शन में जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब इधर आ जाएगा वो। जिधर ये यूट्यूब की लिंब है ना, इधर ये आएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करता है। पैरामैग्नेटिक लिक्विड मूव्स टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगली प्रॉपर्टी ये है, पैरामैग्नेटिक लिक्विड मूव्स टुवर्ड्स
स्ट्रॉन्ग फील्ड इन यूट्यूब जो बनाएंगे हम उसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करेगा। अगली प्रॉपर्टी इसकी है इसके क्रिस्टल्स की। जो इसके क्रिस्टल हैं, इसका जो लिक्विड अगर हम किसी चाइना डिश में लें तो वो किधर मूव करता है, पैरामैग्नेटिक लिक्विड डिस्प्लेस टुवार्ड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड टू फ्रॉम वीक फील्ड। कहाँ से? वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करता है। यानी कि इसको चाइना डिश में रखेंगे, ये ऐसे, ये NS, तो इसका मतलब यहाँ पे है ना, ये लिक्विड फील्ड स्ट्रॉन्ग है इस रीजन में, तो ये जो लिक्विड है ना ये यहाँ ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और साइडों में कम होगा ऐसे। तो ये अगली प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद जो इसकी अगली प्रॉपर्टी है वो है ससेप्टिबिलिटी वाली। ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। ये मैग्नेटाइज होते हैं, फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, इसलिए है पॉजिटिव, और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गली नहीं होते तो इसलिए है स्मॉल। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है यानी कि ससेप्टिबिलिटी जो है वो स्मॉल एंड पॉजिटिव। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्मॉल एंड पॉजिटिव। यानी कि इनकी जो जाई है वो ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन 1, क्योंकि वही रिलेशन k = 1 + जाई। तो मान लिया कि इसकी ससेप्टिबिलिटी 0.5 है प्लस की, तो k की वैल्यू हो जाएगी 1 + 0.5 मतलब 1.5, ये है ग्रेटर देन 1। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन हो गया। अगली इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है, वो है वही व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इंक्रीजेस। जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर हम इंक्रीज करें, देयर ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेज, देयर मैग्नेटिज्म डिक्रीजेज, मतलब वो जो है ना उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस। किनकी? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, क्योंकि एक रिलेशन होता है जाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इसको लिखा जाता है जाई = C/T। ये होता है क्यूरी कांस्टेंट। C जो है उसको बोलेंगे क्यूरी कांस्टेंट, क्योंकि क्यूरी ने दिया था ये लॉ कि भाई पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का टेम्परेचर अगर बढ़ा दे तो उनकी मैग्नेटिज्म घट जाती है। इसका कारण बताएंगे क्यों घटती है, जब इनकी एक्सप्लेनेशन करवाएंगे तब बताएंगे। अब हमारे पास तीसरी टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल हैं, वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो अलोंग द फील्ड मैग्नेटाइज होते हैं, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होते हैं।
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। The magnetic substances are the materials the ferromagnetic materials magnetize strongly in the direction of field, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी डायरेक्शन में स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाते हैं। और इसलिए इनकी जो है क्या बनाई जाती हैं, परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट वो होती हैं कि जिनको हम एक बार मैग्नेटाइज कर दें कई दिन तक मैग्नेटाइज रहें, जैसे कि हमारी लैब में रखी होती है बार मैग्नेट, वो परमानेंट मैग्नेट होती है और वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी होती है। अल्निको अभी मेटेरियल भी बताएंगे। और इसी तरह जो हमारे इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे पंखा है, कूलर है, जनरेटर वगैरह, ये जितने भी हैं इन सब में जो मैग्नेट होती है वो भी फेरोमैग्नेट की बनी होती है, यानी कि आयरन कोर। तो ट्रांसफार्मर वगैरह जितने भी सब में जो मेटेरियल यूज़ होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज होते हैं, एनर्जी का लॉस कम होता है। तो इनके एग्जांपल में आयरन आता है, निकल आता है, कोबाल्ट आता है और इनकी अलाइज आती है। आयरन, निकल, कोबाल्ट और अलाइज, जैसे कि नाइक्रोम, जैसे कि अल्निको जो है ये हमारी लैब के अंदर जो बार मैग्नेट होती है, देखते हो तुम चुंबकी, ये जो है ना अल्निको की होती है। और ये इसी तरह स्टील है, परमानेंट मैग्नेट स्ट्रॉन्ग बनेगी स्टील की। और फिर आयरन कोर जिसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन, ये भी और होती है आयरन की सॉफ्ट आयरन, अलाय होती है ये भी। सॉफ्ट आयरन की जो है ट्रांसफार्मर वगैरह की कोर बनाई जाती है, पंखों की जो स्लॉट होती है उसका वो सॉफ्ट आयरन का होता है। इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसी होती हैं, मतलब इनमें से मैग्नेटिक लाइन पास होती हैं। इनका एक्सिस जो होता है वो अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस होता है। ये जो होते हैं वो यूट्यूब के स्ट्रॉन्ग फील्ड में मूव करते हैं। इसी तरह चाइना डिश में भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ डिस्प्लेस होते हैं। बस थोड़ा सा चेंज किस में आता है, ससेप्टिबिलिटी का, क्योंकि ये ज़्यादा मैग्नेटाइज होते हैं तो इनकी ससेप्टिबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, ज़्यादा, यानी कि लार्ज एंड पॉजिटिव, मतलब वेरी वेरी ग्रेटर देन 0, लार्ज एंड पॉजिटिव। और इसलिए इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 1 से काफ़ी बड़ा होता है और ससेप्टिबिलिटी जो है वो 0 से बड़ी होती है। लार्ज एंड पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी के लिए लिखा जाएगा लार्ज एंड पॉजिटिव, और ये ग्रेटर देन 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिमिलरली टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसकी मैग्नेटिज्म घट जाती है, और घट जाएगी तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगी, यानी कि रहे तो भी उसी टाइप की लेकिन घट जाएगी और वो कैसा बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगी। यानी कि फेरोमैग्नेटिक का टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो किस में चेंज हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। और जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक पैरा बन जाता है उसी को उसका क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। अलग अलग मटेरियल का क्यूरी टेम्परेचर अलग अलग होता है।